छुट्टी है ना, दो चीजें पढ़ के अभी आगे टॉपिक पढ़ना है भाई। ये पढ़ के डेवलपर थोड़ी बनेंगे हम, हैं? अच्छा जी, इमेज एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों देख लिए हमने, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको खुद को कवर करने हैं, लाइक आप फिल एक प्रॉपर्टी होती है इमेज में, वो देख लेना। और किस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लैपटॉप मोबाइल का किस तरीके से इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है। अब मूविंग टू द मेन टॉपिक कि भाई हमें जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल दे दी कि भाई हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, इसके अंदर हम रूट लेआउट का सेटअप करना चाह रहे हैं कि हेडर और फुटर कंसिस्टेंट रहे और हमारे जो डायनेमिक पेजेस हैं सिर्फ वो मूव हो। जिस तरीके से हमने अब यहाँ देख लो भाई, हेलो वही ऐसी बता के सामने देख लो। अच्छा, तो हमारे पास हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास हेडर और फुटर कंसिस्टेंट हो, सिर्फ हमारे पास लेआउट चेंज हो, लाइक अबाउट, होम, सर्विस, ये वाले पेजेस चेंज हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाके फाइल को स्टार्टिंग कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे ऐप वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा होम के नाम से, मतलब मैं राउटिंग भी करना बात किया। और यहाँ पर जाके पेज और जैसे एक फाइल, ठीक है। यहाँ पर जाके हम एक यूजिंग RFC एक बॉयलरप्लेट क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ होम पेज। सेकंड हम बनाते हैं अबाउट का। अबाउट फोल्डर का नाम होगा और यहाँ पर जाके मैं कर देता हूँ उसको पेज डॉट जेएसएक्स। और यहाँ पर जाके हम RFCE और यहाँ पर जाके हमारे पास इसका नाम मैं कर देता हूँ अबाउट, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कि भाई नेक्स्ट क्या करता है, ऑटो राउटिंग कर देता है, तो कोई रियल राउटिंग की जरूरत नहीं है। इफ आई गो टू अ स्लैश होम, तो मेरे पास इसने राउटिंग कर दी है। एच कैपिटल का मसला अभी भी आता है, इसको हम करते हैं हार्ड रिफ्रेश स्टेट कैशे। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ स्लैश होम। ठीक है, तो मेरे पास ये होम पेज आ गया। और यहाँ पर अगर मैं अबाउट करता हूँ तो उसने अबाउट की भी राउटिंग कर दी है। नेक्स्ट जिसमें फाइनल राउटिंग होती है तो उसने राउटिंग भी कर दी है। और आपको पाथ नेम कौन सा टारगेट करना है, जो तुमने फोल्डर के नाम दिए लाइक अबाउट और होम, तो इससे दोनों के क्या कर दिए, सेपरेट पेजेस बना दिए। अब मुझे टू द पॉइंट कि भाई मैं यहाँ पर एक हेडर बनाना चाह रहा हूँ, और वो हेडर क्या करेगा कि जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम पे आ जाऊंगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट वाले कंटेंट पे आ जाऊंगा, सर्विस पे क्लिक करूंगा तो सर्विस पे आ जाऊंगा। बट जो मेरा हेडर होगा वो कंसिस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। इस तरीके से हमारे पास दोनों ही वेबसाइट्स के अंदर होता है। एक काम करता हूँ, सर्विस का एक और जो है फोल्डर बना लेता हूँ, एक सर्विस का पेज बना लेते हैं। और यहाँ पर जाके भी एक बॉयलरप्लेट क्रिएट कर लेते हैं RFCE, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट बन गया और इसका नाम मैं कर देता हूँ सर्विस, ठीक है। तो एक सर्विस का भी पेज बन गया होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ सर्विस, व्हेन आई गो टू सर्विस पेज तो मेरे पास सर्विस है। मतलब सबसे अच्छी बात है कि हमें ना तो रियल राउटर का सेटअप करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल फाइल बेस्ड राउटिंग नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा। अब मूविंग टू द मेन पॉइंट कि भाई हमारे पास क्या है। हमारे पास मुझे एक बनाना है नेम बार, जिसके ऊपर क्या हो कि होम पे क्लिक करो तो होम वाले पेज पे चले जाए, अबाउट पे क्लिक करो तो अबाउट पे चले जाए, सर्विस पे क्लिक करो तो सर्विस। लेकिन मेरा जो नेम बार होगा वो होगा कंसिस्टेंट। तो व्हाट आई डू, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को बनाना है कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर जाके एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट का। फाइल
भी हमें इस तरीके से रखनी होती है। जो आपके यूजेबल कंपोनेंट्स हैं उसके लिए आप क्या करो, एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट्स करके फोल्डर बना लो और यहाँ पर अपने डायनेमिक कंपोनेंट जो यूजेबल कंपोनेंट्स हैं वो सारे रजिस्टर करा लो। अब मैं कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ navbar डॉट जेएसएक्स, तो क्या मैं इसका नाम navbar डॉट जेएसएक्स रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ, क्योंकि हम फाइल वाइज राउटिंग से बाहर हैं। हमने सर्टेन कंपोनेंट बनाया एसआरसी के अंदर, एफ फोल्डर को तो छेड़ना ही नहीं है। एफ फोल्डर में सेम फाइल स्ट्रक्चर चलता है जो हमारा जिस सर्टेन फाइल्स आपको बनानी अलाउड हो। यहाँ पर समझो कि रियल राउटर की तरह ही सिर्फ फाइल वाइज राउटिंग होगी जो राउटिंग करनी है। अगर आपको कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट बनाना है तो वो आप एसआरसी के अंदर बनाओ। हाँ, ऐप के अंदर कोई कंपोनेंट या कोई जेएसएक्स की एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनेगी, वहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा, फोल्डर फोल्डर के अंदर पेज डॉट जेएसएक्स, दैट्स इट। इसको आपको छेड़ना नहीं है, आपको एसआरसी के अंदर बाहर के साइड पे कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाना है। उसका मैंने नाम रख दिया navbar डॉट जेएसएक्स। मैं क्या करता हूँ, navbar उठा लेते हैं टेलमेट की फ्लो बाइट से, यहाँ लिखूंगा navbar टेलमेट, तो मेरे पास फ्लो बाइट के ऊपर मुझे navbar मिल जाएगी वही बनाई। ये सर्टेन navbar को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास नेपाल है, इसका कोड सिंपल क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने एक रियल फंक्शनल कंपोनेंट बना के रिटर्न के अंदर इस div को रिप्लेस करके ये ऐड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरा नेपाल यहाँ पर कॉपी हो गया। अब मुझे इसको शो कराना है ऑन होम पेज। जी हाँ, एसआरसी के अंदर ऐप के बाहर में बनाना है, ऐप के अंदर नहीं बनाना, एसआरसी के अंदर बनाना है। ऐप फोल्डर अलग है, कंपोनेंट वाला फोल्डर अलग है, उसको ऐप के अंदर मत बनाना। हाँ, दोनों भले साथ हो, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको अंदर मत डालना है ऐप के। हाँ भले एसआरसी के अंदर ऐप और कंपोनेंट दोनों। देखो, एसआरसी के अंदर ऐप कंपोनेंट, ऐप का फोल्डर तो था ही, मैंने इसके अंदर एक और फोल्डर बना दिया कंपोनेंट्स करके। ऐप के अंदर लेके नहीं जाना कंपोनेंट्स को फोल्डर, ऐप का कंपोनेंट बाहर ही रहेगा, इसी तरीके से फाइल में सॉर्टिंग रहेगी। एसआरसी फोल्डर तो ऐप इसको मैंने डिलीट किया दोबारा। मैं डिलीट करता हूँ एक मिनट, समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। वो आईडी के अंदर आपको इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन आप उसको अलग कर सकते हो। अब देखो, ऐप फोल्डर को उड़ा दिया किसने, इस तरीके से आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है सबके पास। आपको सिंपल एसआरसी के ऊपर होवर करना है, बस एसआरसी पे होवर करके रखो। जैसे ही होवर करके रखोगे अंडरलाइन आ जाएगी एसआरसी के ऊपर। जैसे ही अंडरलाइन आ जाए उसी वक्त क्या करो, एक नया फोल्डर बना दो। एसआरसी में गए, एसआरसी पे अंडरलाइन आ गई, क्लिक किया, उसके बाद सिंपल आपको इसके अंदर फोल्डर बनाना है कंपोनेंट करके, तो वो डायरेक्ट एसआरसी के अंदर ही बनेगा, ऐसे कंपोनेंट्स करके। ठीक है, कैपिटल कर लो, स्मॉल कर लो, व्हाटएवर। एसआरसी के अंदर इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, एक navbar डॉट जेएसएक्स करके एक जेएसएक्स की फाइल बनाई और यहाँ पर जाके आर एफ सी ई, ये मेरा बन गया रियल फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर जाके जो हमने कॉपी किया था कोड फ्रॉम आर टेलमेट सीएसएस navbar, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया रिटर्न के अंदर, दैट्स इट। तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर मैंने एक navbar का कंपोनेंट बना लिया। हाँ, कंपोनेंट के अंदर navbar डॉट जेएसएक्स। एक मिनट रुकिएगा।
SRC के अंदर जाके दोबारा बना लेता हूँ मैं। SRC में जाके कंपोनेंट का एक हमने फोल्डर बनाया, कंपोनेंट, और यहाँ पर जाके हमने एक फाइल बना ली netbar.json। ठीक है, और यहाँ पर जाके सर्टेन कोड पेस्ट कर दिया जो हमने फ्लो बार से नेटबार का कंपोनेंट कॉपी किया था, RCE, और यहाँ पर जाके इस डिव की जगह रिप्लेस कर दिया हमने अपना नेटबार वाला कोड। ठीक है, अब ये हमारा जो होम वाला पेज है, यहाँ पर जाके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने नेटबार को। मैंने बोला इंपोर्ट नेटबार फ्रॉम, अब देखें इसने ऑटो पिक कर लिया स्लैश कंपोनेंट स्लैश नेटबार से। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया नेटबार। व्हेन आई गो टू अ ब्राउजर, तो मेरे पास यहाँ पर नेटबार आ गया। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, होम में वो नेटबार को पेस्ट कर दिया। अब मेन पॉइंट कि मैं चाह रहा हूँ अबाउट के ऊपर क्लिक करूँ या होम पे क्लिक करूँ यहाँ से, तो ये इट शुड बी रिडायरेक्ट हुआ होम या अबाउट। अब यहाँ पर मैं अगर होम पे जा रहा हूँ तो ये मेरा होम का पेज हो गया, और अगर मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो ये मेरा अबाउट का पेज हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन जो नेटबार वाला कंपोनेंट है वो कंसिस्टेंट रहे, वो कांस्टेंट रहे, सिर्फ नीचे हमारे पास डायनामिक चेंजेस हो, नेटबार हमेशा शो होना चाहिए दोनों के साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी यूआई को एनहांस करते हैं, बीजी न्यूट्रल प्राइमरी इसकी जगह हम बोलते हैं कि वाइट। ठीक है, बॉर्डर सही कर देते हैं थोड़ा सा, बॉर्डर को हम बोलते हैं कि बॉर्डर कर लो ग्रे 300। व्हेन आई गो टू अ ब्राउजर, तो कुछ हद तक बेहतर लग रहा है, और ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, अब मूविंग टू द मेन पॉइंट अबाउट सर्विस प्राइस कंटेंट, इसकी जगह मैं कर देता हूँ होम अबाउट सर्विस। ये हमारे पास क्या क्या था, सर्विस प्राइसिंग एंड कंटेंट। मैं क्या करता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट मेरा हो गया होम, सेकंड मेरा हो गया अबाउट, थर्ड मेरा हो गया सर्विस, फोर्थ मेरा हो गया कंटेंट। होम दिख क्यों नहीं रहा, हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे पास होम के ऊपर लगा हुआ है टेक्स्ट पॉइंट, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, होम अबाउट सर्विस कंटेंट सारे पेजेस दिख रहे हैं। अब आई वांट के आई क्लिक ऑन होम, तो ये होम पे चल जाए, अबाउट पे क्लिक करूँ अबाउट पे, सर्विस पे क्लिक करूँ सर्विस पे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ कॉन्टैक्ट पे। तो आप बोलोगे सर सिंपल क्या करो, यहाँ जाके आपने इंपोर्ट किया लिंक, ये भी हमें बिल्ट इन मिल जाता है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम अ नेक्स्ट लिंक, और जिस सर्टेन पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट करना है उसमें रैप कर दो। लेट्स से मैंने बोला कि भाई ये जो मेरा होम पेज है, जैसे ही मैं इसके ऊपर, सॉरी होम वाला जो मेरा लिंक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो होम पे डायरेक्ट कर दूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर जाके बोला, ये हमने इसके अंदर रैप कर दिया, रैप करने के बाद हमने बोला लिंक कर दो उसको, एच रेफरेंस होगा, और एच रेफरेंस के अंदर हमने पाथ दे दिया लेट्स सी स्लैश होम। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने बाकी सबके साथ भी कर ली। लाइक हमारे पास सेकंड कौन सा है, अबाउट है, तो हमने अबाउट के को भी क्या किया, एंकर टैग को रैप कर दिया, जो लिंक वाला मेरा टैग है इसके अंदर, सिंपल ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसमें एज रेफरेंस में मैंने दे दिया अबाउट। अब तो ठीक है, इफ आई गो टू अ ब्राउजर, इनवैलिड लिंक विद एन एंकर टैग। ओके, अच्छा वहाँ पे भी रेफरेंस है, यहाँ पे भी रेफरेंस है, तो यहाँ से हटाना होगा फिर, इधर से भी हटाते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट अलाउ नहीं करना है कि लिंक के टैग में आप एंकर टैग रैप करो, तो इसको एक ही जगह डिफ कर देते हैं लेट्स अभी के लिए फिलहाल। क्या कह रहे हैं, नेवर, एक मिनट कंप्लीट हो जाए डिफ, और इसको भी डिफ कर देते हैं। फोल्डर में एरर है,
कंपोनेंट एफ फोल्डर में नहीं रखना, तुमने कंपोनेंट एफ फोल्डर में रख दिया होगा शायद। एक मिनट में देखता हूँ। यहाँ तक हुआ ठीक है। यहाँ पर होम पे क्लिक किया तो यहाँ पर होम पे आ गए, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पे आ गए, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा नेम बार है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज नहीं हो। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने यहाँ पर हमारा जो मेन ऐप के अंदर जो पेज और जेसेक्स था, यहाँ पर मैंने नेम बार को यूज़ किया, जो है वो इंपोर्ट किया था और यहाँ पर यूज़ किया था। इंस्टेड ऑफ दिस मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और इसको लेके जाता हूँ लेआउट डॉट जेएसएक्स के अंदर, और मैं बोलता हूँ कि बिफोर लोड द चिल्ड्रन आप क्या करो, बॉडी के अंदर ही करेंगे। बिफोर लोड द चिल्ड्रन आप क्या करो, इस नेम बार को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लो, यूज कर लो, ठीक है। ऐप डॉट जेएसएक्स से पहले वो क्या करेगा, नेम बार को लोड करके लेकर आएगा हर कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर जाके मैंने बोला कि ये मेरे पास डेडिकेटेड हो गया पूरा मेन, इसको भी टिप दे देते हैं, ये मेरे पास हो गया मेन होम पेज, ठीक है। इफ आई गो टू ब्राउजर तो ये मेरे पास नीचे आना चाहिए, इसलिए आ रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पर navbar.jsx के अंदर क्या यूज किया है, z-index यूज किया, इसमें हमने इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और फिक्स की जगह हम बोल देते हैं इसको स्टिकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये अब कंटेंट नीचे आ रहा है और navbar सबके साथ आएगा। अगर मैं अबाउट पे जाऊँ, देखो अबाउट के साथ जो हमारा नेम बार है वो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैंने इसका जो रूट लेआउट है, इसका रूट लेआउट क्या है, लेआउट डॉट जेएसएक्स। मैंने बोला जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर क्या है, चिल्ड्रन में सारा ये वाला कोड पास हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा होम के अंदर लिखा हुआ है। चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास डेटा डायनेमिक है, बट हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन में हमारे पास डेटा डायनेमिक है, कहाँ चले गए हम, ये रहा। लेआउट डॉट जेएसएक्स के अंदर हमारे पास क्या है कि नेम बार, मैंने बोला कि भाई नेम बार कांस्टेंट रहेगा, ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, जो चिल्ड्रन है हमारे पास वो डायनामिक है। मतलब जब भी तुम कोई भी राउटिंग कर रहे हो, होम टू अबाउट जा रहे हो, अबाउट टू सर्विस जा रहे हो, तो ये जो हमारे पास नेम बार वाला कंपोनेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, इसको हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये रूट लेआउट है। अब यहीं अगर आपको फूटर बनाना है, बोले फूटर भी चेंज होना चाहिए, तो आप उसको भी कांस्टेंट कर सकते हो, यहाँ पर आप फूटर पेस्ट करो, जिस लोकेशन पे करोगे। अब मैं बोल रहा हूँ चिल्ड्रन इन द बिटवीन होगा तो चिल्ड्रन बिटवीन होगा, फूटर उसके नीचे, हेडर उसके नेम बार उसके ऊपर, जो भी आपको सर्टेन लोकेशन देनी है। ये आउटलेट की तरह ही है, बट आउटलेट से काफी कॉन्सेप्ट इसका इजी है। जो भी आपको ऐसे कांस्टेंट जो है वो कंपोनेंट्स है जो आप चाह रहे हो कि हर चिल्ड्रन के साथ आए, तो वो आप किस में रखने होंगे, रूट लेआउट के अंदर। अब मैं अगर यहाँ पर एक सर्विस का पेज भी बना देता हूँ, फॉर सपोज यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, एक सर्विस का पेज बना देते हैं, इसका नाम मैंने रखा सर्विस, और यहाँ पर जाके मैंने बोला सर्विस के अंदर पेज डॉट जेएसएक्स, और यहाँ जाके RFCE, और इसका नाम दे देते हैं सर्विस, ठीक है। इफ आई वांट टू नेविगेट टू अ सर्विस, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर जाके लेआउट डॉट सॉरी हमारा जो नेमबार डॉट जेएसएक्स है, यहाँ पर जाके आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल जाके आपको सेम में ये लिंक वाला ही कोड कॉपी करता हूँ, इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर जाके इसको बोल देते हैं कि अब ये नेविगेट करेगा सर्विस के ऊपर, और जो हमारा नेम लिंक का नाम होगा वो होगा सर्विस, ठीक है। फ्रॉम अबाउट व्हेन आई नेविगेट टू अ सर्विस इट शुड बी रिडायरेक्ट टू अ सर्विस, तो सर्विस पे इसी तरीके से काउंट है। तो आपका ये नेम बार जो है वो कांस्टेंट रहा, सिर्फ आपका जो नेस्टेड चिल्ड्रन वाला लाइक कंपोनेंट है वो सिर्फ जो है आपका चेंज हो रहा है, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा नेम बार। फुटर के लिए भी आप सेम रूट लेआउट के अंदर फुटर पास करो। यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्की बात है, किसी का कोई सवाल। नेम बार ये तो मैंने खुद किलोबाइट से उठाया भाई, कोई और एरर होगा।
मैं चेक करता हूँ एरर जो भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। जी, नेटवर्क को होम अबाउट सर्विस में तो सबको तो दिखा रहे हैं। अगर मैं होम पे जा रहा हूँ, होम के नीचे भी आ रहा है, अबाउट के ऊपर भी आ रहा है, सर्विस के ऊपर भी आ रहा है। हमें क्या करना है, नेम बार को लेआउट वाले, रूट लेआउट वाले कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देना है। तो जो भी हमारा चिल्ड्रन यहाँ डायनेमिकली चेंज हो रहा है, ये बॉडी कांस्टेंट है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, जब तुम होम पे क्लिक करते हो ये चिल्ड्रन में होम का कोड आ जाता है, जब आप अबाउट पे क्लिक करते हो यहाँ पर अबाउट का आ जाता है, जब आप सर्विस का कॉल कर सर्विस का जो है वो नेम लिंक पे क्लिक करते हो तो यहाँ सर्विस का कोड आ जाता है। जी, मैं आता हूँ एक मिनट। ये अबाउट हो गया, ये होम। अब जा इसमें मैंने सिंपल क्या किया है, बस होम डॉट जेएसएक्स की जगह मैंने नेम बार वाला कंपोनेंट यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मतलब चिल्ड्रन से पहले। चिल्ड्रन मेरे कौन से हैं, ये वाले, ये जो मेरे पास डायनामिक कंटेंट रेंडर हो रहा है इसको ये चिल्ड्रन कह रहा है, ये अबाउट, ये होम, ये सर्विस। तो मेरे पास सिर्फ चिल्ड्रन का डेटा डायनामिकली चेंज होगा, नेम बार हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी मैं किसी दूसरे पेज पे जा रहा हूँ नेम बार सबके साथ आ रहा है। जो मेन मेरा पेज है, पेज और जैसे इसको मैंने होम पेज बना दिया, बाकी मैंने सर्विस, अबाउट और होम, सॉरी, सर्विस, अबाउट का भी पेज बना लिया। होम का पेज अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा मेन पेज और जैसे है इसी को कंसीडर कर रहे हैं होम पेज। तो आप इसके अलावा कॉन्टैक्ट का पेज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? टास्क है हमारा छोटा सा, एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर एक नेम बार होगा, नीचे कोई डायनेमिक कंटेंट चेंज हो रहा होगा, होम अबाउट सर्विस, लेआउट कोई भी रख दो, इमेज होनी चाहिए हर पेज के साथ कोई ना कोई। ठीक है, डायनेमिक इमेज यूज करना चाहो तो डायनेमिक यूज कर लो, एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करना चाहो तो एब्सोल्यूट यूआरएल। एक नेम बार होगा, एक फूटर होगा, और जो हमारा बिटवीन का कंटेंट है वो चेंज होगा। लाइक आपने होम पे क्लिक किया, दिस इज होम पेज, एक पिक्चर दिखा दो, अबाउट पे भी कोई सिंपल सा हमारे पास एचटीएमएल सॉरी सीएसएस लिख लो, उसमें भी इमेज आ जाएगी, सर्विस पे भी और कांटेक्ट पे भी। दो से तीन लाइन जो है वो पेजेस नेम लिंक्स बना लो और उनके पेजेस बना लो। सही है, ये तो जाएगा ना, इजी है। हाँ, ये दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। मैंने तो सिर्फ नेम बार बनाना, आप फुटर नहीं बनाओगे। फुटर बिल्कुल बॉटम में आएगा, नेम बार टॉप में आएगा, सिर्फ ये कंटेंट चेंज हो रहा होगा। अबाउट पे जाऊंगा तो जैसे होम पे जाऊंगा तो होम का कंटेंट, अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट का, सर्विस पे जाऊंगा तो सर्विस का। ठीक है, ये एरर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास जो नेम बार है उसमें मैंने उनके ऊपर स्लैश होम लिखा है, तो इसको कर देते हैं स्लैश। ये होम पे जा रहा है, या अबाउट पे जा रहा है, या सर्विस पे जा रहा है। लेआउट में एक स्पेसिफिक सिर्फ कंपोनेंट को कॉल किया है। ठीक है, मैंने लेआउट भी रख दिया और नेम बार भी रख दिया है।